अजी आप 5 भाई लोगों में से किसी को और चूल्हे की रोटी चाहिए? नहीं, रहने दो। बस मेरा तो मन खराब हो गया ये चाशनी जैसा मीठा मीठा आम रोटी खाकर। सच में ये पिलपिले से आम रोटी खाकर मेरा जी खराब हो गया। सुधा भाभी, घर में बनाने के लिए सब्जी नहीं थी क्या? तो हमें कह देती, हम ले आते। कहाँ से सब्जी खरीद कर लाते हैं आप मनोज देवर जी? पिछले 4-5 दिनों से आप भाई लोग कमाने धमाने भी नहीं जा रहे। घर में बैठने से कितने दिन चलेगा? सुधा जैसे ही पांचों को काम पर जाने के लिए कहती है तो झगड़ा करने लगते हैं। तुम लगाइयों की कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं खुल रही है? पति 4-5 दिन कमाने के लिए नहीं गया तो इज्जत नहीं घर में उसकी। हे भगवान, किसी भी दिन तुम मर्द लुगाइयों का बिना लड़ाई झगड़े के चालू नहीं होता। इस घर में तो जरा सी भी शांति नहीं रह गई। बबीता बहू, मेले 2 रोटी बांध के दे दे, बागवानी जा रही हूँ, वहीं खा लूंगी। जी माँ जी। अमरावती अपने 5 लड़कों को समझाते बुझाते हुए कहती है। रमेश, लखन, मनोज बेटा, तुम सबको दूसरों की चाकरी करने की जरूरत ही क्या है? भगवान की दया कृपा से हमारी बागवानी में कितने कच्चे पक्के आम हो रहे हैं। अरे 2-4 टोकरी तोड़ कर भी बाजार में जाकर बेचोगे तो 500-1000 रुपए की कमाई कहीं नहीं जाएगी। माँ, तुम तो अपना मशवरा अपने पास ही रखो। अरे पहले ही बाजार में आम बेचने वालों की इतनी धक्का मुक्की है। अरे कोई लाभ नहीं होगा, तुम उस आम के बगीचे को लाला के हाथों बेच क्यों नहीं देती? अच्छे खासे रेट दे रहा है, आम की गुठलियों के दाम निकल आएंगे। माँ देखो, हमारे पड़ोसी एसी कूलर का कारोबार से कितना आगे बढ़ गए हैं। 4-4 मंजिल बिल्डिंग के मालिक बनकर बैठे हैं और हम किराए के मकान में दिन काट रहे हैं। कल को हमारे बाल बच्चे होंगे, हम भी अपना कारोबार जमाना चाहते हैं, इसमें पैसे लगेंगे। तभी उखड़े मिजाज में अमरावती 5 को झाड़ती है। बस करो, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता, कर्म करने से होता है। अरे तुम 5 दूसरों की देखा देखी में दीन ईमान भूल गए हो। मेरे दुख भरे हालातों में इस बगीचे के आम बेचकर मैंने तुम 5 को पाला पोसा और पेट भरा। कभी पेट काटने की नौबत नहीं आई। मैं उस बगीचे को कभी नहीं बेचूंगी। टूटे हुए मन से आंखों में आंसू लेकर अमरावती बगीचे में आकर आम के पेड़ से लिपटकर रोने लगती है। तुम ही बताओ मेरे प्यारे आम के पेड़, मैं तुम्हारा सौदा कैसे कर दूं? अपने एक माँ के समान तुम सबको अपने खून पसीने से सींच कर बड़ा किया है। तभी पसीने में लथपथ एक तपस्वी आता है। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अम्मा, बाबा को खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। बाबा, मेरे पास केवल आम रोटी है, आप खा लीजिए। पसीने में लथपथ बाबा पेड़ की छांव में खाने लगता है। हे भगवान, बाबा जी तो पसीने में भीग गए हैं। आज तो मेरे बगीचे का एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा। काश थोड़ी हवा चल जाती। अमरावती जैसे ही मन में इच्छा जताती है, सारे आम के पेड़ झमाझम ठंडी ठंडी हवा करने लगते हैं, जैसे मानो सारे पेड़ जादुई थे। धन्यवाद अम्मा, तुमने अपना हिस्सा खिलाकर आज इस जोगी का पेट भरा है। मेरे पास कुछ और देने के लिए तो नहीं है, बस इस कमंडल का जल इस पेड़ की जड़ों में डाल देता हूँ। तपस्वी वो पानी आम के पेड़ों की जड़ों में डाल देता है। एक तरफ अपने बगीचे के कच्चे पक्के आम बेचकर अमरावती अपने बहू बेटे के साथ खा पी कर गुजर बसर कर रही थी, तो वहीं लाला चढ़ा पड़ा था। इस अमरावती ने मेरी मिट्टी पहाड़ कर रखी है। गर्मियों के सीजन पिछले साल मैंने अच्छे खासे नोट छापे थे, मगर इस साल इसके सस्ते आम के कारण मेरे महंगे आम कोई नहीं खरीद रहा। चिंता मत करो अमरावती, अब मैं ऐसी दांव चलूंगा जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। लाला 5 भाइयों को कर्जा देने के लालच से बुलाता है। लो रमेश, मनोज, लखन, तुम 5 भाइयों के लिए पूरे 1 लाख का कर्जा। जाओ जाकर अपना कारोबार जमाओ, जब पैसे आ जाए तो चुका देना। बहुत बहुत धन्यवाद लाला, सेठ हम पर भरोसा दिखाने के लिए। बहुत जल्द हम आपकी पाई पाई चुकता कर देंगे। जैसे ही 5 मुड़ते हैं तो सामने पुलिस खड़ी थी। अच्छा हुआ दरोगा बाबूजी, आप समय रहते आ गए, वरना ये चोर मेरे घर से सारा माल पानी साफ करके भाग जाते। अरे सर, सेठ तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये तो जेल की हवा खाने के बाद पता चलेगा। चलो यहाँ से। पुलिस वाला 5 को जेल में बंद कर देता है। वहीं लाला जले पर नमक छिड़कने आ जाता है। अरे अमरावती, अब अपने आम का बगीचा मेरे नाम लिख दो और अपने बेटे को बचा लो, वरना सारी जिंदगी तुम्हारे सपूत जेल में चक्की पीसेंगे। माँ जी, आपको बगीचा इस लालची आदमी के नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं। हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे उनको रिहा करवाने का। चोरी की बात मोहल्ले में उछलते ही मकान मालिक अमरावती और उसकी बहू से घर खाली करवा लेता है। बेचारी गरीब बहू सास भयंकर गर्मी के मौसम में मारी मारी फिरते हुए बगीचे में आ जाती हैं।
बहू आज से यही हमारा ठिकाना है। माँ जी इतनी तपती जमीन पर चलकर आपके तो पाँव में छाले पड़ गए हैं। बहू छाले तो तुम सबके पैर में भी पड़े हैं, इससे बड़ा दुख और क्या भोगना रह जाएगा। सर से छत छिन गई, बेटे जेल में बंद है, खाने के लिए पास में एक दाना नहीं है। अमरावती फूट फूट कर रोने लगती है। तभी बगीचे में से किसी के रोने बिलखने की आवाज सुनाई देती है। मत रो माँ, चुप हो जाओ। ये कैसी आवाज थी? क्या आपने सुना सुधा दीदी? हाँ चंपा, मुझे भी आवाज आई। तभी पांचों की नजर जादुई सबसे विशाल आम के पेड़ पर जाती है, जिसका आंख नाक मुंह बना हुआ देखती है, जिसके अंदर से सुनहरी चमचमाती रोशनी निकल रही थी। हे भगवान, कहीं मैं खुली आंखों से कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? इस आम के पेड़ के नाक कान मुंह है। हमें देखकर घबराओ मत, हमें हमारी माँ ने सींच कर जीवन दान दिया है। अब हमारी बारी है। हम आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? तुम्हें बताने से क्या फायदा? क्या तुम हमारा मसला हल कर सकते हो? हम गरीब सास बहू के पास रहने के लिए घर नहीं, क्या तुम हमें दे सकते हो? बस इतनी सी बात। अब हमारा जादू देखो। आबरा का डाबरा गीली गीली छू, मुझ पर लगे आम जादू आम घर बन जा तो चीन तपाक डम डम। पके आम का पेड़ जैसे ये मंत्र बोलता है, देखते ही देखते जादुई आम का बड़ा सा घर बन जाता है। मंजली बहू गौरी बड़ी बड़ी आंखें करके कहती है, ये कैसी जादूगिरी है? इस आम घर की दीवार, छत, दरवाजा सब कुछ पके आम के बने हुए। चलो अंदर चलते हैं। गर्मी और पसीने में भीगी पांचों बहू डरते हुए घर के अंदर आती हैं और कुछ देर बाद इस जादुई आम घर के अंदर तो एकदम बर्फ जितना ठंडापन है। हम पांचों का पसीना उड़न छू हो गया। और तो और यहाँ की दीवार तो साबुत आमों की बनी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। पर काश की थोड़ा फर्नीचर होता और पानी पीने के लिए फ्रिज कूलर भी लगा होता। कविता जैसे ही ख्वाहिश जताती है, पलक झपकते ही एक सोने सी रोशनी घर के अंदर प्रकाशमान होती है और सारी चीजें मुहैया हो जाती हैं। अरे वो देखो, ये आम का बेड, सोफा सब कुछ फर्स्ट क्लास का लग रहा है। पर बहू, हम लोगों के बैठते ये पके आम का पलंग पचक ना जाए। तभी पलंग के अंदर से आवाज आती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये भगवान, ये आम का पलंग भी कैसे पटर पटर बोल रहा है। भूख के मारे मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को मिल जाता। तभी एक बार फिर उनके सामने के कच्चे पक्के आम की वैरायटी पेश हो जाती है। देखो कितना लजीज कच्चे आम का पराठा, कच्चे आम की चटनी और आम रस का शरबत भी है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। चलो खाते हैं। करीब सास बहू खाने पर टूट पड़ती हैं। अगले दिन इस जादुई आम घर के अंदर कितनी मिठास भरी नींद पड़ी थी ना रात में। हाँ, मगर दिन में तो हमारे घर में घमस छाई है। काश थोड़ी हल्की साड़ी होती पहनने के लिए, तो ये जॉर्जेट की साड़ी नहीं पहननी पड़ती। ये चुभती जलती गर्मी में नहीं पहनी जाती है। उनकी ये ख्वाहिश भी जादुई आम घर पूरा कर देता है और पांचों खुद को अलग अलग डिजाइन की कच्चे पक्के आम की साड़ी में पाती हैं। और अब पांचों बहुएं जादुई आम के पेड़ से कच्चे पक्के आम तोड़कर बाजार में बेचती हैं और पैसे जमा करके अपने पतियों को छुड़वा लेती हैं। माँ, हमें माफ कर दो। इतने दिन जेल काट कर हमें अपनी करनी का बड़ा पछतावा है। तुमने सही कहा था, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अब से हम गर्मी के सीजन में आम और फल बेचेंगे। इस बार आप पांचों भाइयों ने एकदम सही फैसला लिया। देखना, अब सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। आखिर में अमरावती अपने पांचों बहू बेटों के साथ जादुई आम घर में रहकर खुशी खुशी जीवन बसर करने लगती है।